वेलकम टू ऑल। हम जो चैप्टर कर रहे थे दैट वाज पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक, तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे हम। ये पार्ट 6 है। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक होगा दैट इज़ प्रोमिसरी नोट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने समझा था कि एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे प्रोमिसरी नोट की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोमिसरी नोट्स होते क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिसरी नोट? प्रोमिसरी नोट बेसिकली ये प्रॉमिस वर्ड से बना है। प्रोमिसरी नोट का मतलब ये होता है कि जो नोट्स पेएबल है, ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है, और ये प्रॉमिस इन रिटर्न होता है कि जो एक सम ऑफ मनी है वो उस पर्सन को एक फिक्स्ड ड्यूरेशन पर पे कर दी जाएगी। इन राइटिंग होता है और डिटरमिनेट सम ऑफ मनी होता है, या तो फिक्स्ड टाइम पर या जो भी फ्यूचर का जो टाइम होगा उस टाइम पर इसको पे किया जाएगा, या पे की डिमांड पर इसको पे किया जाएगा अंडर स्पेसिफिक टर्म्स। तो इन राइटिंग होता है, प्रॉमिस होता है पे करने का। इसको हम प्रो नोट भी बोलते हैं। इसको प्रो नोट बोलते हैं। तो इसमें जो डेटर होता है वो एक प्रॉमिस करता है कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट की जो पेमेंट है वो जो भी पर्सन है उसको वो पे कर देगा डेफिनिट टाइम पर, या ऑन डिमांड उसको पे कर देगा। तो इसको हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है डेफिनीशन एज पर इंडियन नेगोशिएबल एक्ट 1881। तो प्रोमिसरी नोट क्या है, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। जो प्रोमिसरी नोट होता है वो रिटर्न होता है, नोट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट। ये ना तो बैंक नोट है और ना ही ये करेंसी नोट है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, मतलब एक तरह की एक शपथ होती है, अंडरटेकिंग होती है बाय द मेकर, साइंड बाय द मेकर। इसको लिखने वाले के साइन इस पर होते हैं। और क्या अंडरटेकिंग होती है? टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। कि वो एक सर्टेन सम ऑफ मनी एक पर्सन को पे करेगा या उसके ऑर्डर पर जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन को पे करेगा, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या इंस्ट्रूमेंट के बियरर को पे करेगा। तो इसको हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। तो फीचर्स क्या हैं प्रोमिसरी नोट के? प्रोमिसरी नोट की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। जो प्रोमिसरी नोट होता है, मतलब एक प्रोमिसरी नोट को प्रोमिसरी नोट तभी माना जाएगा अगर ये इन रिटन होगा। ये प्रिंटेड हो सकता है, टाइप हो सकता है। अगर हम ये मान के चले कि एक पेंसिल के साथ अगर कोई प्रोमिसरी नोट लिखा हुआ है तो उसको हम मतलब एक ऐसा हमने एग्रीमेंट किया है, अगर हमने पेंसिल के साथ लिखा है मतलब प्रॉपर वो टाइप्ड नहीं है, तो उसको प्रोमिसरी नोट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। देन सेकंड होता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। जो प्रोमिसरी नोट होता है उसमें कोई कंडीशन नहीं होती है, मतलब कोई फ्यूचर की इवेंट होने पर ऐसा नहीं होता कि अगर ऐसी कोई फ्यूचर में इवेंट होगी तभी पे किया जाएगा, फ्यूचर के इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ऐसा नहीं होता। तो इसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं होती हैं। अगर इसमें कोई कंडीशन है तो उसको हम प्रोमिसरी नोट नहीं मानेंगे। अगर कंडीशन हो जाती हैं तो वो प्रोमिसरी नोट नहीं होता, तो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती हैं। क्लियर प्रॉमिस टू पे। इसके अंदर जो मेकर होता है, मेकर मतलब डेटर होता है, वो क्रेडिटर को पेमेंट करने की प्रॉमिस करता है। डेटर प्रॉमिस करता है, डेटर एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, वो प्रॉमिस करता है। मतलब अगर वो प्रॉमिस कर रहा है तो उस केस में क्या होगा कि उसको वो हम प्रोमिसरी नोट मान के चलेंगे। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि मैं 1000 रुपीज़ आपको देने की प्रॉमिस करता हूँ, तो उसको हम क्या मान के चलेंगे? दैट इज़ प्रोमिसरी नोट। अ सर्टेन सम ऑफ मनी। प्रोमिसरी नोट की ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर जो अमाउंट पे की जानी है तो वो सर्टेन होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो क्लियर ना हो, तो सर्टेन सम ऑफ मनी होना ज़रूरी है। और जो अमाउंट है वो सिर्फ मनी टर्म में होनी चाहिए, वो इन काइंड नहीं होनी चाहिए, गुड्स के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो दैट इज़ मनी टर्म में होना ज़रूरी है। अगर वो मनी टर्म में नहीं होगा, जो प्रोमिसरी नोट है हमारा, जो पेमेंट हमने करनी है, तो उसको प्रोमिसरी नोट नहीं माना जाएगा। साइंड बाय द मेकर। प्रोमिसरी नोट के ऊपर जिसने पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है तो उसके सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं।
इस डॉक्यूमेंट को तभी कंप्लीट माना जाएगा अगर मेकर इसके ऊपर साइन करेगा। अगर मेकर इलिटरेट है तो उसके थंब इम्प्रेशन उसका होना ज़रूरी होता है। अगर वो इलिटरेट होगा तो उसका थंब इम्प्रेशन होना ज़रूरी है। पे मस्ट बी अ सर्टेन पर्सन, जैसे पे एक सर्टेन पर्सन होना ज़रूरी है। सॉरी, पे जैसे मेकर एक सर्टेन पर्सन और पे को भी एक सर्टेन पर्सन होना ज़रूरी होता है। तो पे मतलब जिस पर्सन को हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक सर्टेन पर्सन होना चाहिए। ये पेमेंट जो हो सकती है वो ऑन डिमांड हो सकती हैं, ऑन ऑर्डर हो सकती है, या ये बियरर भी हो सकता है। पे के साथ-साथ मेकर का भी सर्टेन पर्सन होना ज़रूरी है। तो प्रोमिसरी नोट के अंदर ये क्लियर होना चाहिए कि जो उस नोट को लिख रहा है, जिसने पेमेंट करने का प्रॉमिस दिया है, तो उस पर्सन का नेम क्लियरली मेंशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक अकेला इंडिविजुअल भी हो सकता है और या फिर जॉइंट जो है डेटर भी हो सकते हैं, जो इस प्रोमिसरी नोट को बना रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, लेकिन उनका सर्टेन होना ज़रूरी है। डेट ऑफ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट के ऊपर डेट भी मेंशन होती है। जिस दिन प्रोमिसरी नोट को लिखा जाता है तो उस दिन की डेट उसके ऊपर मेंशन होती है और ये बहुत कंपलसरी होता है। अगर प्रोमिसरी नोट पर डेट मेंशन नहीं है तो उस डेट पर उसको मतलब उसको इसको डिफ़ॉल्ट माना जाएगा और प्रोमिसरी नोट वो नहीं होगा। स्टैम्प, प्रोमिसरी नोट के ऊपर स्टैम्प होनी ज़रूरी होती है। 1899 जो एक्ट है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, तो उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर स्टैम्प लगी होनी ज़रूरी है। तो ये बेसिक फीचर है एक प्रोमिसरी नोट के। अब हम बात करते हैं पार्टीज़ ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में बेसिकली दो पार्टीज़ होती हैं, एक तो मेकर होता है और दूसरा पेई होता है। मेकर कौन होगा? मेकर वो पर्सन है जो डेटर है, ठीक है, जिसने पैसा देना है, जो एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद, एक फिक्स टाइम के बाद सर्टेन अमाउंट को पे करने का प्रॉमिस करता है। प्रोमिसरी नोट के मेकर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। सेकंड आता है पेई। पेई क्रेडिटर को बोला जाता है, जिसके फेवर में प्रोमिसरी नोट को लिखा जा रहा है तो वो पेई होता है। जैसे आप इस देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, जो द ड्रॉर है, ड्रॉर इज़ द मेकर, डेटर या पेयर होता है, और सप्लायर इधर से ड्रॉई होगा, बियरर होगा, क्रेडिटर होगा, पेई होगा। तो इसने गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को सप्लाई की है और कस्टमर इसको क्या इशू करता है? ड्रॉर, मेकर, डेटर या पे इसको प्रोमिसरी नोट को इशू करता है। तो यहाँ पर जो प्रोमिसरी नोट है वो डेटर के थ्रू इशू किया जाता है। जो प्रोमिसरी नोट है दैट इज इशूड बाय द डेटर, बाय द मेकर, बाय द पेयर, जिसने पेमेंट करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट कितनी तरह के हो सकते हैं? प्रोमिसरी नोट को हम दो बेसिस के बेस पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एज पर लाइबिलिटी हो सकता है और अकॉर्डिंग टू टाइम हो सकता है। अगर हम लाइबिलिटी की बात करें तो दो तरह के प्रोमिसरी नोट होते हैं, सिंगल प्रोमिसरी नोट या जॉइंट प्रोमिसरी नोट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू टाइम दो तरह के प्रोमिसरी नोट हो सकते हैं, साइट प्रोमिसरी नोट या टाइम प्रोमिसरी नोट होगा। तो लाइबिलिटी के बेस पर जो प्रोमिसरी नोट होता है, सिंगल प्रोमिसरी नोट, अगर एक प्रोमिसरी नोट एक इंडिविजुअल के थ्रू लिखा जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज सिंगल प्रोमिसरी नोट। तो वो सिंगल प्रोमिसरी नोट होता है। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? मतलब सिंगल में तो सिर्फ एक ही पर्सन के साइन होंगे, एक ही पर्सन ने उसको लिखा है। और अगर हम जॉइंट प्रोमिसरी नोट की बात करें कि अगर प्रोमिसरी नोट एक से ज़्यादा लोगों ने लिखा है तो उसको हम जॉइंट प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। जॉइंट प्रोमिसरी नोट के केस में जो लाइबिलिटी होती है वो जॉइंटली हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती हैं। मतलब इसके लिए ये जॉइंट होता है तो इसमें जो मेकर होते हैं अमाउंट को पे करने के लिए वो जॉइंटली लायबल होते हैं, एक साथ वो लायबल होते हैं। सेकेंड टाइप की जो प्रोमिसरी नोट है वो दो तरह की हो सकती हैं। साइट प्रोमिसरी नोट, जिसको हम दृश्य प्रतिज्ञा पत्र बोलते हैं, एंड टाइम प्रोमिसरी नोट दैट इज समय प्रतिज्ञा पत्र। तो साइट प्रोमिसरी नोट में क्या होता है कि जब प्रोमिसरी नोट में जो अमाउंट लिखी गई है रिसीवर की डिमांड पर या ऑन साइट अगर वो पेएबल होती हैं तो उसको हम साइट प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। जब भी उसको रिसीवर प्रेजेंट करेगा उस टाइम पर जो मेकर है उसको पे करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइट प्रोमिसरी नोट होता है।
और सेकंड जो टाइप है दैट इज़ टाइम प्रोमिसरी नोट। तो टाइम प्रोमिसरी नोट क्या होता है? इसके अंदर जो अमाउंट लिखी जाती हैं वो फ्यूचर में क्रेडिटर को एक सर्टेन डेट पर पेएबल होती हैं, एक फिक्स डेट पर पेएबल होती हैं, फ्यूचर की किसी भी डेट पर पेएबल होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम प्रोमिसरी नोट होता है। साइट में ऑन साइट पेएबल होता है और टाइम के केस में एट द फिक्स डेट या टाइम, फ्यूचर का कोई टाइम होगा तो उस दिन वो जो प्रोमिसरी नोट है वो पेएबल होता है। तो इस तरह से प्रोमिसरी नोट बेसिकली 4 तरह के हो सकते हैं। सिंगल प्रोमिसरी नोट, जॉइंट प्रोमिसरी नोट, देन साइट प्रोमिसरी नोट एंड टाइम प्रोमिसरी नोट। अब हम बात करते हैं स्पेसिमेन ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का स्पेसिमेन कैसा होता है? तो इसमें अमाउंट को लिखा जाता है, देन डेट लिखी जाती हैं, एड्रेस लिखा जाता है, स्टैम्प प्रॉपर लगी होती है, 6 मंथ आफ्टर डेट वी प्रॉमिस टू पे मैसर्स सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपनी और ऑर्डर अ सम ऑफ 50,000 विद इंटरेस्ट एट 8% पर एनम वैल्यू रिसीव्ड। इसके लिए हमने वैल्यू रिसीव कर ली है और इसकी जो पेमेंट है इस पर्टिकुलर डेट को हम पे करेंगे। और नीचे क्या होते हैं? मेकर के साइन होते हैं, स्टैम्प लगी होती हैं। तो इस तरह से एक प्रोमिसरी नोट को लिखा जाता है। इसका ये फॉर्मेट होता है जो इंडिया के अंदर हम कह सकते हैं कि जो यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं प्रोमिसरी नोट के। प्रोमिसरी नोट के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो प्रोमिसरी नोट बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होता है। सबसे पहला तो जो प्रोमिसरी नोट का फॉर्मेट होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मतलब इसके अंदर किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न नहीं होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ईज़िली वो समझ में आ जाता है कि उसके अंदर क्या कहा जा रहा है। प्रोमिसरी नोट प्राइवेट भी लिखा जा सकता है, प्राइवेटली अगर हमने किसी को पैसा देना है तो उस केस में भी लिखा जा सकता है, और या फिर ट्रेडिंग पर्पसेस के भी लिखा जा सकता है, जैसे गुड्स को खरीदने बेचने के लिए हो सकता है ये। इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, तो इसमें जो मनी की ट्रांसफ़र होती है उसमें कंपैरेटिवली कम टाइम लगता है। इसमें ड्रॉअर और ड्रॉई दोनों की फ़ाइनेंशियल नीड को ये पूरा करता है। जो ड्रॉई होता है, जो मेकर होता है, वो एक डेफर्ड डेट को पेमेंट कर सकता है, और जो हमारा जो ड्रॉई होता है जिसको रिसीव करना है, वो इस इंस्ट्रूमेंट को बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकता है। तो इस तरह से ये बेसिक एडवांटेजेस होते हैं प्रोमिसरी नोट के, और प्रोमिसरी नोट को लिखने से डेट इक्विटी रेशो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो स्टेबल रहती हैं। प्रोमिसरी नोट के लिए एक्सेप्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्रोमिसरी नोट के लिए हम के हेल्प से हम लोन ले सकते हैं। ये जॉइंट भी हो सकता है, मतलब एक पर्सन भी लिख सकता है और जॉइंटली इसको लिखा जा सकता है। तो प्रोमिसरी नोट के ये बेसिक एडवांटेजेस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिसऑनर ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट कई बार डिसऑनर भी हो जाता है, तो ऐसे कौन सा केस होता है जो प्रोमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है? A promissory note or bill or check is dishonored if the maker, drawee, or acceptor of the check commit default in payment upon being required to do the same। कि जो पेमेंट अगर एक एक्सेप्टर को करनी थी, मेकर को करनी थी, अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो उस केस में ये जो प्रॉमिसरी नोट होता है वो डिसऑनर हो जाता है। Further note that a draw is liable to the holder only in the case of dishonor by the non-payment। कि अगर नॉन पेमेंट होती हैं तो फिर उस केस में वो पर्सन जो होता है वो फ्यूचर में पे करने के लिए लायबल हो जाता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है जब कोई जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है, प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो जाता है। सो आज इस लेक्चर के अंदर हमने समझा कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।